सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह कहते हुए निकल गए, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज की बात। वकील साहब लोगों ने कहा, काफी लोगों ने मुलाकात किया, सबने अपने अपने ढंग से विवेचन किया। कुछ लोगों ने कहा आपके इस जवानी का राज क्या है, इस उम्र में भी आप जवान दिखते हैं। कुछ ने कहा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा है। तो दोस्तों, अब सीजीआई साहब करेंगे क्या? अब लोगों का यह कहना है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि रंजन गोगोई साहब की तर्ज पर यह भी राज्यसभा में जा सकते हैं, इन्हें भी नामित किया जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिक्तता बनी हुई है, अरुण कुमार मिश्रा के जाने के बाद खाली है, वहां चंद्रचूड़ साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होगा। ऐसे और भी संवैधानिक पद हैं जिस पर वे जा सकते हैं। या फिर चंद्रचूड़ साहब बच्चों को पढ़ाएंगे, यह भी हो सकता है। बच्चों को पढ़ाएंगे, कानून की पढ़ाई कराएंगे, और सबसे बड़ी बात जो छन करके आ रही है, हो सकते हैं यूट्यूबर, यानी सोशल मीडिया के सबसे उच्चतम सोपान को धारण करके कानून की बात बताएंगे, लोक व्यवहार की बात बताएंगे। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि ऐतिहासिक फैसला देने में एक फैसला था श्री राम मंदिर का। इस फैसले में चंद्रचूड़ साहब काफी चर्चित हुए थे, और इनके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किए थे। इसे लेकर के भी अपने अपने ढंग से लोगों ने चर्चा किया, और कि क्या सीजीआई जो वर्तमान में सेवारत हो प्रधानमंत्री का, उनके घर किसी समारोह में जाना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसे लेकर के भी चर्चा हुई। अपने ढंग से उन्होंने इसका जवाब भी दिया। सीजीआई साहब ने अभी कहा कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया, और ऐसे मामलों में भगवान ने यह फैसला कराया, नारायण ने यह फैसला कराया, व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जिसके जो भी आराध्य हैं सभी याद करते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला हमारी जानकारी में जो नास्तिक रहा हो और ऐसे संवैधानिक पद पर हो। भले ही कह दे कि मैं नास्तिक हूँ, यह सब चीज़ें नहीं मानता हूँ, लेकिन सब अपने अपने आराध्य और इष्ट देव को याद करते हैं। कोई अल्लाह को याद करेगा, कोई बजरंगबली को याद करेगा। और अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि गुरुजी, अब हम श्री कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा किए, जब कोई असर नहीं हुआ तो अब विष्णु भगवान को हम पकड़ लिए हैं। तो विष्णु भगवान का मंत्र बताए और कहे कि जब से विष्णु भगवान को हमने पकड़ा है तब से हमको बहुत लाभ हो रहा है। अब एक ने कहा था कि गुरुदेव हनुमान जी की पूजा करते थे लेकिन वह लाभ नहीं मिला, तो हमने बजरंगबली को पकड़ लिया है। जब से बजरंगबली को पकड़ लिया है ना, तब से हमारा सारा कमोए हो जा रहा है। बजरंगबली की बड़ी ताकत है, आप भी इनकी पूजा करिए, विधायक विधायक हो जाएंगे। तो ये साहब अब या चंद्रचूड़ साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तर्ज पर बच्चों को पढ़ाएंगे। एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत के, ऐसे तमाम लोग हुए हैं, मैं एक की बात नहीं करता, विदेशों में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। बहरहाल हम फिलहाल बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वह चले जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। एक और बड़ा नाम लेते हैं हम, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है और उनका स्मरण करता है। ऐसे महान कर्मयोगी एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनकी सेवाएं समाप्त होती हैं तो वह अभी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। चंद्रचूड़ साहब सच में अभी जवानी की दहलीज पर हैं। जवानी की परिभाषा यह नहीं है कि 35 साल की उम्र तक ही जवानी है। जवानी तो 70, 75 और 80 साल के बाद की भी हो, बशर्ते जज्बा हो, कुछ करने का साहस हो, आत्मबल से लबरेज हो और अंतिम सांस तक वह क्रियाशील रहे। जवानी की परिभाषा में यह भी आता है। ये गलियां ए चौबारा, यहां आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहां कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तेरा यहां कोई नहीं। अब चंद्रचूड़ साहब को बुलाया जाएगा।
ऐसे मामलों में उनकी राय ली जाएगी। चंद्रचूड़ साहब की सेवानिवृत्ति भले ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से हो गई, जो गुंबद नंबर 1 जिसे आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और कोर्ट नंबर 1 जिसमें हमें भी बहस करने का अवसर मिला है दोस्तों। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में के.जी. बालाकृष्णन उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और R.V. रविंद्रन यह न्यायमूर्ति थे, और M.K. शर्मा यह भी न्यायमूर्ति थे। एक तरफ M.K. शर्मा बैठे थे, एक तरफ R.V. रविंद्रन, और बीच में बैठे थे मेन कुर्सी पर पीठासीन थे के.जी. बालाकृष्णन साहब। उस कोर्ट में हमें भी अपना पक्ष रखने का शुभ अवसर मिला था। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। तो दोस्तों अब उस कोर्ट नंबर 1 में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सेवाएं अभी नहीं ली जाएंगी। उनकी सेवाएं समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय लेगा, समय समय पर भारत सरकार उनसे अनुरोध करके उनकी सेवाएं लेता रहेगा। चंद्रचूड़ साहब 8 तारीख को अंतिम फैसला देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के रूप में उसका दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा, एक बड़ा मामला था। 8 नवंबर को उन्होंने इस पर फैसला दिया। यद्यपि हाई कोर्ट के 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ इसका निस्तारण करेगी, और यह रेगुलर बेंच उसकी सुनवाई करके तय करेगी। एक ऐसे व्यक्ति ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था जिनका नाम हम बड़े सम्मान और आदर के साथ लेते हैं। जिस प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हम डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी का नाम बड़े आदर और प्रेरणा स्रोत मानते हुए लेते हैं, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खां का नाम हम संपूर्ण विनम्रता के साथ लेते हैं, जो एक न्यायाधीश रहते हुए ऐसा सपना देखा था कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उन्होंने उस काम का सूत्रपात किया, और आज यह विश्वविद्यालय देश ही नहीं बल्कि विश्व में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वहाँ के प्रतिभागी आज वैश्विक स्तर पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। दोस्तों क्या करेंगे चंद्रचूड़ साहब सेवानिवृत्ति के बाद, मोटा मोटा विश्लेषण। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं बताऊंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।